और चलिए अब बात करेंगे हरिद्वार से अगली खबर की। हरिद्वार में जहां पर मौनी अमावस्या पर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। हर की पैड़ी पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर यहाँ पहरा भी है। तस्वीरें एक बार आपको दिखा देते हैं, सुबह की तस्वीरें, और आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़। एक तरफ देखिए ठंड का मौसम है और जाड़ा जो पड़ रहा है अपने चरम पर है। जाती हुई सर्दियां और आता हुआ ये जाड़ा ये बताने के लिए काफी है कि इस समय मौसम में जो परिवर्तन है वो कितना भारी है, लेकिन आस्था से भारी नहीं है। इसीलिए लोग इस ठंडे पानी में उतरकर आज स्नान कर रहे हैं। दान, स्नान और मौन, इसका एक अलग महत्व आज रहता है। मौनी अमावस्या साल की तमाम अमावस्याओं में सबसे ज्यादा पवित्र अमावस्या भी मानी जाती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता महावीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महावीर, देखिए दिन जैसे जैसे बढ़ रहा है रोशनी हो रही है, और जैसे जैसे यहाँ पर रोशनी हो रही है वैसे वैसे जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें इस समय किस प्रकार की नजर आ रही है? देखा था कि जिस तरह की सर्दी यहाँ पर पड़ी हुई है, क्योंकि शीतलहर का एक तरह से प्रकोप हम कह सकते हैं कि इस समय है। और गंगा घाटों पर बावजूद इसके जो लोगों का आस्था और विश्वास देखने को मिल रहा है, वो एक अपने आप में अलग ही तस्वीर बयां करती है। कहीं ना कहीं जिस तरह से मौनी अमावस्या है, तो मौनी अमावस्या को लेकर लोगों का उत्साह भी इस समय चरम पर देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी वो उत्साह नहीं हर की पौड़ी पर नहीं देखने को मिला, लेकिन उम्मीद यही है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की जो आमद है वो भी बढ़ेगी। और यही एक वजह है कि प्रशासनिक तौर पर भी यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। मैं वो कोशिश करता हूँ तस्वीरें दिखाने की, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और गंगा पर स्नान के साथ साथ जो दान पुण्य है उसका भी अलग यहाँ पर एक महत्व है, क्योंकि माना यह जाता है कि सामान्य तौर पर जो अमावस्या होती है वो पितरों के निमित्त अमावस्या को माना जाता है, लेकिन जब मौनी अमावस्या होती है तो मौन रहकर यहाँ पर स्नान किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है। और उसी को लेकर यहाँ पर जो लोगों का उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और कड़ाके की ठंड है, इस समय शीतलहर का प्रकोप है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं और गंगा में स्नान कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि हर आयु वर्ग का व्यक्ति यहाँ पर है, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, या फिर जो बच्चे हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उसको लेकर स्थानीय स्तर पर भी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। और क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर जो यातायात व्यवस्था है उसको भी यहाँ दुरुस्त करना है, रखना है, और जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनको किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। हालांकि जो जिस तरह से शीतलहर हम लगातार देख रहे हैं, तो शीतलहर के चलते लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यहाँ अलाव की व्यवस्था अलग अलग जगह पर की गई। जो रैन बसेरे हैं उनको दुरुस्त करने का काम यहाँ किया गया। तो कहा जा सकता है कि तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच में जो स्नान है वो यहाँ पर चल रहा है। लोगों का आस्था और विश्वास जो है वो देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आस्था का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस समय ट्रैफिक को लेकर भी क्या व्यवस्था है, क्योंकि जाहिर तौर पर बहुत से लोग यहाँ पर पहुंच रहे होंगे, और जो प्रशासन की ओर से प्लान तैयार किया गया है वो क्या कहता है, और कितना यहाँ पर श्रद्धालुओं को पैदल चलना पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर हम लोग यातायात की बात करें तो यातायात सबसे अहम चुनौती यहाँ पर प्रशासन के लिए होती है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि पिछले कई स्थानों में जब यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ता है तो उसके बाद से यहाँ यातायात व्यवस्था एक तरह से ध्वस्त हो जाती है। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी ये की है कि यहाँ पर पहले प्लान ए रखा है, क्योंकि अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो उसके बाद प्लान बी लागू किया जाएगा। प्लान बी लागू में ये होगा कि जो वन वे एक तरह से हाईवे को किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग जगह पर पार्किंग है उनको यहाँ पर खोला जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी सामान्य स्थिति यहाँ पर एक तरह से देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर बात स्थानीय जो श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं उनको कितना पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से सुगम रास्ता स्थानीय लोगों के लिए है, पास में ही पार्किंग है। अभी वो दबाव भीड़ का नहीं है, तो पार्किंग में भी जगह है, तो लोग अपनी गाड़ियां पार्क करके यहाँ से तकरीबन 500 या
मीटर के आसपास उनको पैदल चलना पड़ रहा है। तो कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थानीय प्रशासन ने तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर जो आने वाला श्रद्धालुओं उनको मुहैया कराने की कोशिश की है, ताकि लोग यहाँ पर बिना किसी परेशानी के आराम से स्नान करके वापस जा सकें। जी बिल्कुल महावीर, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे तमाम चीजों को लेकर। इस समय तस्वीरें मौनी अमावस्या को लेकर भी हमने आपको दिखाई। एक तरफ ठंड का प्रकोप है तो दूसरी तरफ आस्था का सैलाब भी उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।